नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लैंग्वेज के बारे में जो इंटरनेट की जान है, जावास्क्रिप्ट। ये वो लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेजेस में जान डालती है। आज इस वीडियो में मैं जिन टॉपिक्स को कवर करूंगा उनको देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट्स क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारी जावास्क्रिप्ट और जो जावा है वो दोनों जो हमारी लैंग्वेजेस है क्या ये दोनों सेम है। उसके बाद हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पर चलती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकती है और ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट क्या क्या नहीं कर सकती। तो इन सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको विद एग्जांपल्स। आपको इन टॉपिक्स को इजीली समझाऊंगा मैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी डाउट लगे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलो फिर करते हैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। देखो, जावास्क्रिप्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट को स्टार्टिंग में वेब पेजेस को अलाइव करने के लिए बनाया गया था। अब जो हमारी HTML होती है और जो हमारी CSS होती है ये हमारी वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाती है और उनमें स्टाइल ऐड करती है। पर जावास्क्रिप्ट उन्हें चलाता है, उनमें इंटरेक्टिविटी ऐड करता है, उनमें जान डालता है। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। आप देख सकते हो हमारे पेज पर यहाँ पर एक बल्ब है और दो बटन्स मैंने बनाए हुए हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये बनाया मैंने HTML और CSS का यूज करके। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं ऑन वाले बटन पे क्लिक करूँ तो जो हमारा बल्ब है वो ऑन हो जाए, और जैसे ही मैं ऑफ पे क्लिक करूँ तो हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाए। तो चलो फिर एक बार चेक करते हैं क्या ये सच में होता है या नहीं। जैसे ही मैंने ऑन वाले बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो जो मेरा बल्ब था वो ऑन हो चुका है। अब जैसे ही मैं ऑफ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो जो हमारी लाइट थी वो ऑफ हो चुकी है। तो ये कैसे हुआ यहाँ पे? तो ये होता है हमारी जावास्क्रिप्ट की मदद से। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है वो हमारे पेजेस को अलाइव बनाती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो जावास्क्रिप्ट का यूज है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अभी तक हम इतना समझ चुके हैं कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो क्या है। अब देखते हैं कि स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, देखो, जो भी कोड हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं ना उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। यानी ये जो हमारा स्क्रिप्ट है ना, इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे ना वो हमारी स्क्रिप्ट है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अब जो मैंने यहाँ पर ये अलर्ट लिखा है ये हमारी एक स्क्रिप्ट है। अलर्ट जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करता है, हमको एक पॉपअप मैसेज शो करता है ऊपर। ठीक है, यानी अगर सिंपली मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ना उनको हम स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। और ये जो हमारी स्क्रिप्ट्स होती है ना ये डायरेक्टली HTML पेज के अंदर लिखी जाती हैं। और जैसे ही हमारा पेज लोड होता है तो ब्राउजर उस स्क्रिप्ट को रीड करके और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। चलो मैं आपको इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सोचो आपके घर पर एक मेड है, आपने उनको एक लिस्ट दी जिसमें टास्क लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला टास्क है सुबह चाय बनाना, उसके बाद कपड़े धोना, उसके बाद घर की सफाई करना। तो ये जो लिस्ट है ना हमारी ये स्क्रिप्ट है, और जो हमारी मेड है वो हमारा ब्राउजर है जो हमारी लिस्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगी और हमारे काम को कंप्लीट करेगी। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो इतना हम समझ चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है और स्क्रिप्ट्स क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट और जो हमारी जावा लैंग्वेज है क्या ये दोनों सेम होती है। देखो, जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों काफी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, बस इनका नाम मिलता है थोड़ा बहुत और इतना ही इनका रिलेशन है। जावास्क्रिप्ट को पहले लाइव स्क्रिप्ट बोला जाता था और उस टाइम पे जावा काफी ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज थी। तो बस पॉपुलैरिटी की वजह से इसका नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट रखा गया था ताकि ये पॉपुलर लगे। तो जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों ही डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो अब हम इतना समझ चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट्स क्या होती है, और जो हमारी जावास्क्रिप्ट और जावा है वो दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है ये चलती कहाँ पे है। देखो, जावास्क्रिप्ट को पहले के टाइम पे सिर्फ ब्राउजर वाली लैंग्वेज समझा जाता था। मतलब HTML और CSS के साथ वेबसाइट को डेकोरेट और इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज होती थी। लेकिन आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर तक ही लिमिटेड नहीं है, ये अब एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई है जो सर्वर साइट्स, मोबाइल एप्स, डेस्कटॉप एप्स, स्मार्ट टीवीज और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स सब जगह ये यूज होती है आज के टाइम पे। यानी अब जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो सिर्फ ब्राउजर तक ही लिमिटेड नहीं है। जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम एंड्रॉइड और iOS दोनों एप्स बना सकते हैं। इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं। तो अब हमें इतना समझ में आ चुका है कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो सिर्फ ब्राउजर तक ही लिमिटेड नहीं है आज के टाइम पे। अब हम बात करते हैं कि ब्राउजर में हमारी जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है। देखो, जावास्क्रिप्ट की जो कैपेबिलिटीज है ना उस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है जिसमें ये चल रही है। ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस को मैनिपुलेट करने, यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करने और वेब सर्वर से कम्युनिकेट करने से रिलेटेड सारे काम कर सकती है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बल्ब वाला एग्जांपल दिखाया था, हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके पेज में नया HTML ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कंटेंट को बदल सकते हैं और यहाँ तक हमारे पेज की स्टाइल भी चेंज हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। और इसी के साथ साथ ये जो यूजर के एक्शन होते हैं हम उस पर रिएक्ट भी कर सकते हैं।
जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब मैं माउस पे क्लिक कर रहा था तो ये क्या है, ये हमारा एक एक्शन ही तो है जिसको हम कर रहे हैं, यानी ये हमारा इवेंट है जिसपे क्या हो रहा था, हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो रहा था और हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा था। तो ये भी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। हम सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फाइल्स को डाउनलोड या अपलोड भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट क्या नहीं कर सकती। देखो, यूजर की सेफ्टी के लिए ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट की एबिलिटीज जो होती है ना वो लिमिटेड होती है। ये लिमिटेड इसीलिए होते हैं क्योंकि इसका मोटिव होता है कि कोई भी जो गलत वेबसाइट है वो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तक ना पहुंच पाए। जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो हमारी हार्ड डिस्क पर जो फाइल्स होती है ना उनको रीड या राइट नहीं कर सकता। सोचो आप एक वेबसाइट पे गए और वो वेबसाइट बिना आपकी परमिशन के आपके लैपटॉप की गैलरी खोल दे, तो ये काफी डेंजरस हो सकता है और ये सेफ भी नहीं है। इसीलिए जो जावास्क्रिप्ट की एबिलिटीज होती है ना वो लिमिटेड होती है। तो मैं ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप कुछ और समझना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।